आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज शनिवार की इस संध्या में एक आध्यात्मिक विषय पे चर्चा करने के लिए आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जो आज के हमारे स्पीकर हैं, जो वक्ता हैं, श्रीपाद धीरगौड़ दास जी, वेरी टैलेंटेड यंग डायनामिक डिवोटी in Krishna consciousness. He came in contact with the devotees और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे 2006 में, और उसके बाद वो स्टूडेंट सेंटर जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती छात्रावास 20 वहाँ इंदौर में वो 2008 से 2012 तक रहे, और वहीं पे उन्होंने रह के अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाई की, और 2012 में उन्होंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया। और हिज ऑलनेस, जैसा कि अभी चित्त हरिकृष्ण प्रभु ने बताया कि वो श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी जी गुरु महाराज के शिष्य हैं, तो उनकी पहली दीक्षा जो हुई थी, गुरु दीक्षा, वो हुई थी 2013 फरवरी में। और उसके बाद सीए होने के बाद उन्होंने करीब इंदौर में कॉर्पोरेट में 3.5 साल का जॉब किया, और 2016 में उन्होंने फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में इस्कॉन मंदिर उज्जैन में ज्वाइन कर लिया, फुल टाइम ज्वाइन किया और अपनी सेवाएं शुरू कर दी। 2017 तक वो मंदिर में जनरल मैनेजर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और 2017 से, क्योंकि ये इस्कॉन में के इतिहास में बड़ा दुर्लभ मौका था कि जब इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में जिसने ज्वाइन किया है, उन्हें अगर कोई टेम्पल का को प्रेसिडेंट बना दे, तो 2017 में धीरगौर प्रभु की इंटीग्रिटी, पर्सनैलिटी, कॉम्पिटेंस को देखते हुए टेम्पल मैनेजमेंट ने उन्हें को प्रेसिडेंट बना दिया। सो तब से वो अभी तक को प्रेसिडेंट के रूप में मंदिर में सेवा कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट होने के अलावा भी उन्होंने अपनी मेडिकेप्स और अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस में, इंदौर में मेडिकेप्स, वैष्णव, जीएसआईटी, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में वो प्रचार करते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। विशेष रूप से हम सभी सीए विद्यार्थियों के लिए भी वो प्रचार कर रहे हैं। तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि धीरगौर जी ने अपना समय हम सभी के लिए दिया, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो आज हमारे बीच में आए, और ग्रेट वर्ड ऑफ विजडम ही विल गोइंग टू शेयर, सो वी ऑल विल लिसन अटेंटिवली। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Am I audible, Shyamala Prabhu? Yeah. Yes. Thank you so much. Thank you so much, every one of you, for assembling here to this Saturday evening. And thank you so much, Shyamala Prabhu, for giving the introduction. Although not very qualified, लेकिन somehow that we are here. तो मुझसे किसी ने पूछा, बोले प्रभु जी आपका क्या कोई लड़की छोड़ गई थी आपको? Did you got? So why are you here? You are young and you are talented and you have a degree, very wonderful degree. लेकिन आपने सब छोड़ के आप ब्रह्मचारी बन गए. What's wrong? Did something wrong happened in your home? Something happened in relationship? No, nothing like that. So this path is most wonderful. ये जो path है बहुत attractive है. किसी को अगर कृष्ण ग्रह लग जाए तो उसको बाकी सारे ग्रह काम नहीं करते. So nothing. So let us begin with some auspicious prayers. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हम काफी ऋणी हैं सीए फ्रेटर्निटी के, सीए समाज के. छोटे से शहर उज्जैन से हम बिलोंग करते हैं, और 2008 में सीए परसू करने के लिए इंदौर गए थे. वहां पर काफी सारे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने अपनी मदद हमें दी और बहुत ट्रेनिंग दी, गाइडेंस दिया. तो जो भी हम आज हैं, एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ सीए कम्युनिटी ओनली. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल. हम बहुत आभारी हैं सीए फ्रेटर्निटी के. हम सबका धन्यवाद करते हैं. और यहाँ पर मौजूद काफी बड़े बड़े सीए भी यहाँ पर हमारे साथ हैं. देयर आर मेनी सीनियर सीएस आल्सो. So I humbly seek their blessings before proceeding anything. They are like my guru, they are like my masters. So I humbly seek their blessings.
So the topic for today is quest for highest happiness, enjoyment basically. So this reminds me a very small story and very interesting. एक बार इंदौर से 10 CA पास आउट होके बच्चे जाते हैं मुंबई में जॉब करने. They get a very good job in one of the 4 big corporates in Mumbai. And हम जैसे जानते हैं CA में शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है right from the beginning. CA हो, डॉक्टर हो, ये ऐसी फील्ड जहाँ पर शेड्यूल बहुत हेक्टिक है. अब पढ़ाई करते करते भी you are very hectic. And after completion of the studies, you're very hectic. By the way, CA और ब्रह्मचारी में similarity ये है, both are called students forever. Because in CA life, it is famous, you have to learn, you have to forget, and then you have to relearn. Learn, unlearn, and then relearn. So similarly in ब्रह्मचारी life also we see, हर किसी को जीवन भर पढ़ाई करना है. ऐसे CA में सबको जीवन भर पढ़ाई करना है. So these 10 friends, they were working in a very big corporate in Mumbai. एंड उन्होंने सोचा सब साथ में हैं, तो उन्होंने एक मिलकर एक फ्लैट लिया मुंबई में, बड़ी बिल्डिंग में. एंड देयर फ्लैट वाज सपोज ऑन 100th स्टोरी, 100वें माले पर, राइट. सो देयर शेड्यूल एवरी डे वाज कि दे यूज्ड टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 बजे. ऑफ कोर्स दिस इज बिफोर कोरोना. सो दे यूज्ड टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर वर्क एंड दे यूज्ड टू कम लेट इन द नाइट, से 10 o'clock. और एक बार ऐसे ही जब वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बिल्डिंग में लाइट नहीं, इट्स एंटायरली डार्क, पूरी तरीके से वहां पर डार्कनेस. दे आर एस्टोनिश्ड व्हाट हैपेंड. नीचे गए गार्ड के पास, रिसेप्शनिस्ट के पास. उन्होंने बोला साहब बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ. ओके, कितना समय लगेगा लाइट को आने में? बोले सर अभी अभी हुआ है, आधे घंटे पहले कंप्लेन किया है, सो टाइम तो लगेगा, शॉर्ट सर्किट है सर, 5-6 घंटे भी लग सकते हैं, हो सकता है पूरी रात निकल जाए. ओके, सो व्हाट टू डू? आपकी इच्छा, आप चाहें तो सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो गार्डन है, बाहर गार्डन में बैठिए. तो अब रात के 10 बज चुके हैं, रात गार्डन में बैठेंगे, फिर सुबह 5 बजे उठकर जाना है वापस. व्हाट टू डू? मैंने कहा ठीक है, अब जितना भी समय लगे, 100 मंजिला है लेकिन सीढ़ियों से चढ़ते हैं. तो किसी ने सजेस्ट किया एक काम करते हैं, हम 10 लोग हैं, हमारे जीवन से एक बहुत ही इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, हार्ट टचिंग स्टोरी अगर हर एक व्यक्ति शेयर करेगा तो ये 100 मंजिल कैसे हम चढ़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. Yes, very good idea, wonderful. So ऐसा एग्री करते वो लोग जाते हैं और पहला दोस्त अपनी स्टोरी बताता है. So he tells a very horrifying story, कैसे उसका एनकाउंटर हुआ था भूतों के साथ और कितना वो परेशान हुआ था. तो वो बहुत हॉरिफाइंग स्टोरी, एंटरटेनिंग भी होती है साथ साथ. ऐसे करते करते वो 15 मंजिल चढ़ा देता है. वेरी गुड. देन सेकंड टर्न कम्स. दूसरा दोस्त बताता है अपनी लाइफ से कोई रोमांटिक स्टोरी, बहुत ही रोमांटिक, लेकिन बाद में जाके वो ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाती है. तो वो 10 मंजिल और चढ़ा देता है. ऐसे करते करते 9 दोस्त अपनी लाइफ से स्टोरी सुनाते हैं और वो धीरे धीरे करके 99 मंजिल चढ़ा देते हैं, 99 फ्लोर्स. एंड द लास्ट फ्लोर इज रिमेनिंग. आखिरी माला बाकी है और आखिरी व्यक्ति बाकी है, आखिरी स्टोरी बाकी है और सबकी नजरें उसके ऊपर हैं. यू सी 99 फ्लोर्स इज नॉट एन इजी जॉब. 99 फ्लोर चढ़ने के बाद पूरे थक चुके हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं, शरीर का एक एक अंग दर्द कर रहा है. एंड somehow other this 100th floor is looking to them very difficult. तो जो आखिरी व्यक्ति है वो बोलता है कि मेरी स्टोरी बहुत सरल है, छोटी सी स्टोरी है. बोले क्या? बोले एक्चुअली आई फॉरगॉट द की डाउनस्टेयर्स. मैं चाबी नीचे भुलाया. तो सोचिए हमारे साथ जब ऐसा हो, विल हैपन. उनमें से कुछ लोग जो है उसको उठाकर नीचे फेंक देंगे, ठीक है बेटा जा तू ही लेकर आ भी. Isn't it? So this is not only a story but actually this depicts our life. ये हमारे जीवन की कहानी है. सक्सेस को पाने के लिए, खुशी को पाने के लिए, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस को पाने के लिए हम इतना आगे निकल जाते हैं कि जीवन के उस आखिरी मोड़ पर आखिरी पे समझ में आता है कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे थे, अरे वो तो हमें मिली नहीं. Where is that happiness? Where is that enjoyment? Where is that success? जिस सक्सेस की हम बात कर रहे थे, हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, एंजॉयमेंट की बात कर रहे थे, वह कहाँ है? इतना समय हो गया, but that is not coming. That's not coming. इसलिए this topic today is very very relevant. Very very relevant.
कि आज का टॉपिक बहुत रेलेवेंट है, व्हाट इज द क्वेस्ट फॉर हाईएस्ट एंजॉयमेंट. सो बेसिकली वी विल क्लासिफाई आवर टॉपिक्स इनटू 5 मोस्ट काइंड्स, 5 सब टॉपिक्स: who, why, how, and what, and then finally conclusion, or basically what we say is conclusion. So what is who, why, what, in conclusion, and how? So what is it? You see, who is searching for happiness? The question comes, क्यों happiness की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? क्या इतनी बड़ी डिग्री पाने के बाद भी, इतना सक्सेसफुल करियर होने के बाद भी, are we really not happy? Why are we talking about happiness? So who is searching for happiness? It is mentioned that actually everyone, हर एक जीव इस पृथ्वी पर जो भी है, everyone is searching for happiness in their way or other. उनको जो तरीका समझ में आता है, they are searching for happiness in their way. No one is exclusion. Everyone is searching for the happiness, isn't it? किसी को लगता है, अगर पढ़ाई की हम बात करें, किसी को लगता है कॉमर्स लेने से आई विल बिकम सक्सेसफुल, किसी को लगता है साइंस लेने से, आर्ट्स लेने से, so many ways. किसी को लगता है बिजनेस करने से, किसी को लगता है जॉब करने से, somebody wants to go to sports. Anyway, जो भी व्यक्ति एक कोई कार्य करता है, whatever he does, the only single purpose is to get the happiness. So everyone is actually looking for happiness. There is not a single person जो बोलता है अरे मुझे आज बहुत दुख चाहिए, खुश हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, let some calamity come, थोड़ा दुख आना चाहिए, भगवान let me give some calamity. Nobody prays for that. Everyone is praying for the happiness. But the question comes, why is everyone so infatuated about seeking pleasure? Why is everyone so infatuated about seeking happiness in every step of life? Shastra says, समाश्रिताय पाद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्येषु मुरारे भवाम उदरवत्स पदम परम पदम यत पदम पदम यत विपदाम न तेषाम. सो हर पद पद पर एक जीवात्मा खुशी की तलाश कर रहा है, आनंद की तलाश कर रहा है, लेकिन आनंद की जगह उसे कष्ट मिल रहे हैं. Is getting difficulties, sufferings. That is reality. So why is everyone searching for happiness? The Vedanta Sutra say Anandamayo Abhyasat. Because the nature of soul, it is seeking happiness. Anandamayo Abhyasat. जीवात्मा का स्वभाव ही है कि वो हमेशा आनंद के पीछे भागता है. It is the nature of the soul. It is all blissful. By nature, by inherent characteristics, अंदर से हर एक जीव आनंदित रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है. There is no one जो दुखी होना चाहता है. लेकिन समस्या ये है, जैसे एक चंद्रमा बादलों से ढक जाता है तो उसकी रोशनी डिफ्यूज होकर आती है, उसी प्रकार से आत्मा आनंदमय है, सच्चित आनंदमय है आत्मा, लेकिन वो आनंद का परसूट जब वो इस बॉडी के माध्यम से करता है, या फिर आत्मा जब बॉडी से कवर्ड अप है, तो वो आनंद का परसूट वो डिफ्यूज हो जाता है. So we do not get the real happiness here. और उस बॉडी की कवरिंग के कारण क्या है, where are the sources of our happiness is basically 3 sources: mind, intelligence and body. हम शरीर से प्रयास करते हैं हमें खुशी मिल जाए, हम मन से प्रयास करते हैं हमें खुशी मिल जाए, जो ज्यादा बुद्धिमान है वो बुद्धि से प्रयास करते हैं कि उन्हें खुशी मिल जाए. So everyone in this world, not a single exception, everyone in this world is searching for the pleasure. जिस भी शरीर में वो हैं, हर एक जीव आनंद के पीछे है. सिर्फ मनुष्य की बात छोड़ दी जाए, जीव जंतु कीट पशु जितने लोग हैं, हर एक व्यक्ति आनंद की खोज में है. So there is no exception to the rule. But thing is how, कैसे, that is most important. You see, what are the ways, what are the means which we employ in order to search this pleasure? हम क्या क्या तरीके लगाते हैं इस आनंद को खोजने में, that is most important. On a physical platform, generally a person seeks pleasure on 4 levels. 4 चीजों में, और ये 4 चीजें एक के बाद एक हायर स्टेज पर हैं. क्या है? The lowest category in this is sense pleasure. What is sense pleasure? इसे कहते हैं देह रंजन. शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हैं, like eyes, ears, nose, tongue, skin, और इन 5 इंद्रियों की कनेक्शन में जब इन इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, when the sense objects come in contact with these senses, there comes certain happiness, there comes certain pleasure. For example, the eyes, they always want to look very beautiful objects. वो हमेशा ऐसी चीजें देखना चाहती है. Let us go to movies, let us go to some parks, let us go to some discotheques. So that they always want to seek something which is very beautiful. The eyes are going for that. Similarly, we see ears. कान जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं. They want to hear some music.
If somebody is young, अगर कोई young है तो he wants to hear some passionate music, boom 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 like that. अगर कोई थोड़ा young, थोड़ा mature हो चुका है तो थोड़ा soothing, calming ऐसा म्यूजिक सुनना चाहता है. कोई दुख में है तो दुख भरी पंकज उदास की गजल सुनना चाहता है. But point is, everyone wants to give a pleasureful experience to their ears. Similarly, we nose, we want to smell something which is very wonderful. उसी प्रकार से जीवन की क्या बात करी जाए, सुबह से लेकर रात तक एक व्यक्ति खाने के बारे में चिंतन करता है. So they want to taste which is very wonderful, which tastes them very nicely. And the Shastras mention the highest pleasure in this material world is sex pleasure, which comes out of the skin, which comes out of rubbing of the skin. So this sex pleasure is considered to be the highest, even to the extent हम देखते हैं the entire material world is running after this. Everyone in this world is running after this pleasure. बड़े बड़े राजा जिन्होंने बड़े बड़े सेनाओं को हरा दिया है, बड़े बड़े दूसरे शत्रुओं को हरा दिया है, but they cannot control their one sense and they fall prey to their queens or to some other women. Even recently we got to know the big businessman जिनकी इमेज बहुत बढ़िया थी पूरी दुनिया के सामने. I'm talking about Bill Gates. So उनकी इमेज बहुत बढ़िया थी पूरी दुनिया के सामने, but recently the scandals were revealed. So पूरी दुनिया उनके ऊपर थू-थू कर रही है. So कुछ दिन पहले मेरे पास एक WhatsApp आया था जिसमें one management teacher he was mentioning actually जितना moral values हम सिखाते हैं, जितना नैतिक शास्त्र हम सिखाते हैं business में, whatever we teach actually is of hardly any value because we do not see big people, those who are coming on that level, successful businessmen practicing those teachings. It's very difficult to see. So बड़े-बड़े businessmen हैं, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अरबों खरबों रुपए, लेकिन they fall prey to this one single bad habit, which is extramarital affairs, or having affairs outside the marriage, or having affairs with many women. So बड़े-बड़े लोग, they may be business tycoons, they may be kings, greatest warriors, greatest politicians. So many people, they fall prey to this one single highest material pleasure, that is sex pleasure. They are not satisfied. एक व्यक्ति से satisfy नहीं, they want more and more. The nature of this sense pleasure, it always wants more and more. उसे हमेशा ज़्यादा चाहिए, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहता. So there is a very beautiful story in this regard, which is of King Bhartrihari. आप सबने सुना होगा भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई. So Bhartrihari was a very powerful king in Ujjain, और he had a wife. She was very beautiful and he used to love his wife like anything. तो एक बार भर्तृहरि के दरबार में विदेश से, I think नेपाल से एक व्यक्ति आए और एक जादुई मंत्र जड़ित उनको एक आम दिया हुआ है. अभी गर्मी का सीजन है, आम चल रहा है. So मंत्र जड़ित एक आम दिया और ये आम उनको बोला कि राजा, ये आम ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति इसे खाएगा तो वो हमेशा युवा रहेगा, जवान रहेगा, मरने से पहले तक वो हमेशा जवान रहेगा. तो मेरी इच्छा है आप इसे ग्रहण कीजिए. तो भर्तृहरि ने बहुत खुशीपूर्वक उसको ग्रहण किया और वो सोचने लगा कि मैं इस आम को खाऊंगा तो मैं क्या करूंगा. मैं एक काम करता हूं, मैं आम ये मेरी वाइफ को दे देता हूं, तो मेरी वाइफ उसे खाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी. सो आई कैन एंजॉय विद हर, लाइक दैट हिज थॉट्स वर देयर. सो उसने वो आम अपनी वाइफ को दिया और ऐसे ही एक दिन वो अपने राज सिंहासन पर बैठे थे तो एक बार एक औरत, एक वैश्या वहां पर आई और वही आम भर्तृहरि के सामने देती है कि राजा, ये मैं आम लाई हूं आपके लिए, ये मंत्र जड़ित आम, इस आम को जो खाएगा वो एकदम जवान रहेगा. तो राजा हैरान हो जाता, अरे दिखाना. एंड ही सीज दैट मैंगो, अरे ये तो वही आम है जो मैंने दिया था, तुम्हें कैसे मिला ये आम, बताओ. वो एकदम डर गई, बोले मुझे तो उसने सेनापति ने दिया. सेनापति ने दिया कैसे? सेनापति को बुलाओ. सेनापति, तुम्हें कैसे मिला आम? तो सेनापति तो डर गया, अब मैं सत्य कैसे बताऊं. फिर भी राजा ने उसको बहुत डर दिखाया, मृत्यु होने वाली उसकी अब. तो उसने कहा, राजा ये रानी ने मुझे दिया. तो भर्तृहरि को पूरी पिक्चर क्लियर हो गई. वो इतना दुखी हुए that he left his palace. उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया, उन्होंने संन्यास ले लिया. And he went to the jungle and he started writing poetry. And he wrote a very beautiful verse. He says, या चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्न इच्छति जना सजनो अन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या
धिक्ताम च तम च मदम च इमाम च माम च। सो भर्तृहरि कह रहे हैं कि या चिंतयामि सततम मयिसा विरक्ता स्याप्यन्नम इच्छति जनस जनो अन्यत सक्तः। कह रहे हैं कि या चिंतयामि सततम, मैंने सतत निरंतर जिसका चिंतन किया, मयिसा विरक्ता, वो तो मुझसे विरक्त है, वो मुझसे प्रेम नहीं करती, वो किसी और से प्रेम करती है। साप्य अन्यम इच्छति जना स जनो अन्य सक्तः, तो वो किसी अन्य जन से प्रेम करती है, वो उसकी इच्छा करती है, उसकी कामना करती है। और दुर्भाग्य देखिए, वो अन्य व्यक्ति भी जनो अन्य सक्तः, वो किसी और से आसक्त है। वो मेरी रानी से भी आसक्त नहीं, वो किसी और तीसरी व्यक्ति से आसक्त है। अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचित् अन्या, इस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे से आसक्त है, दूसरा तीसरे से आसक्त है, लेकिन प्रेम कहाँ है? तो धिक्कार है। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, धिक्कार है उस वैश्या पर, धिक्कार है मेरी रानी पर, धिक्कार है इस मदन कामदेव पर, धिक्कार है इस पूरी मटेरियल नेचर पर, और धिक्कार है मेरे ऊपर, धिक्कार है चमाम च, मुझे भी धिक्कार है। सो हर किसी को वो धिक्कार दे रहा है ना। यू सी, इट वाज अ डिफरेंट एरा दैट टाइम। तो अलग युग था, लोग दुखी भी होते थे तो बहुत सुंदर पोएट्री उनके मुख से निकलती थी। आजकल लोग दुखी होते हैं तो पोएट्री नहीं निकलती, गालियां निकलती। सो भर्तृहरि वो राजा हैं जिन्होंने उनके राज्य काल में अपनी रानी के ऊपर श्लोक लिखे थे, जिसकी उन्होंने रचना करी थी। उसका नाम दिया था श्रृंगार शतकम। अपनी रानी के श्रृंगार के ऊपर उन्होंने 100 श्लोक लिखे थे। और बाद में जब उनके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया तो उन्होंने फिर 100 श्लोक लिखे, जिसका नाम उन्होंने दिया वैराग्य शतकम। so that is the point. So all this sense pleasure, देह रंजन की जो हम बात कर रहे हैं, which comes out of sense objects, eyes, ears, nose, tongue, skin, etc., they are not permanent. They have a limitation. Higher than that is the pleasure which is coming from the mind. मन के द्वारा जो आता है, it is called मनोरंजन। मनोरंजन मतलब all kinds of entertainment they come here. People go for entertainment nowadays. So there are varieties of entertainment which come here. Similarly, we see the poets. The best example is poets. जो कवि हैं, कवि अपनी कविताओं में, अपने लेखन में, अपने लेख में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो खाना पीना भी भूल जाते हैं, सोना भी भूल जाते हैं। They forget even eating and sleeping also, isn't it? So this poet, they derive very great pleasure. They are on mental platform. वो अपने मन से आनंदित ले रहे हैं, इसलिए ग्रॉस बॉडी के सेंसेस से जो आनंद है उसके लिए उन्हें परवाह नहीं रहती, isn't it? Similarly, आर्टिस्ट, जो लोग बहुत ज्यादा आर्टिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग प्रकार की, वो इतने मग्न होते हैं कि दे डोंट थिंक अबाउट द बॉडी नेसेसिटीज, कहाँ खाना रखा है, कहाँ न रही, उनको परवाह नहीं। द बेस्ट एग्जांपल इज वाचिंग स्पोर्ट्स। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, एंड दिस फाइनल ओवर गोइंग ऑन। इंडिया को आखिरी ओवर में 25 रन चाहिए। सो व्हाट एन एक्साइटमेंट। उस एक्साइटमेंट में कोई हमें बोलता है कि लो आइसक्रीम खा लो, तो हम क्या बोलेंगे? अरे डोंट डिस्टर्ब, कीप इट असाइड। लो गुलाब जामुन खा लो, अरे डोंट डिस्टर्ब, कीप इट असाइड। व्हाई? बिकॉज दैट प्लेजर, दैट मेंटल प्लेजर, इट्स सो हाई कि बॉडी से आने वाला प्लेजर भी उसके सामने बहुत कम हो जाता है। इट इंफीरियर्स, इट बिकम्स इंफीरियर। सो दिस मेंटल प्लेजर इज वेरी हाई, इट इज कॉल्ड मनोरंजन। इसलिए हम देखते हैं the three industries which are blooming in every case is entertainment. One of the industries which are blooming in any case is entertainment, because people are after the mental pleasure, and higher than the mental pleasure is intellectual pleasure. It is called buddhi ranjan, intellectual pleasure. For example, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति चेस खेल रहे हैं, they are playing chess. Now these two people are playing chess, and what's going on in the chess only those two know, rest of the world they don't know. वो इतने उसमें मग्न हैं, इतना उनका कंसंट्रेशन है कि किसी योगी का भी कंसंट्रेशन उसमें ना हो। 2 घंटे तक एक ही मुद्रा में बैठे बैठे देख रहे हैं, बस देख रहे हैं और देख रहे हैं, and they are not doing anything, just watching and thinking and thinking and thinking, and they are deriving such a wonderful pleasure. साथ में पानी का गिलास रखा है, कुछ खाने के लिए रखा है, they are not thinking of anything else. Their entire concentration is on the chessboard, isn't it? So that is intellectual pleasure. We heard once Albert Einstein, वो अपने थॉट प्रोसेस में इतने मग्न थे कि एक बार वो खुद के लिए चाय या कॉफी जो भी बना रहे थे, तो शक्कर की जगह उन्होंने अपनी घड़ी डाल दी और घड़ी को घुमा भी रहे, and he's reading his own researches and thinking about it, and he's stirring the tea.
So this kind of intellectual categories there, वो अपनी बुद्धि के प्लेटफॉर्म पर इतना आनंद लेते हैं कि they forget about mental pleasure, what to say of bodily pleasure, isn't it? Similarly, there are people, those who are into computer programming, mechanical, दिन भर लगे रहते हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, बट उंगलियां उनकी कंप्यूटर पे ऐसे चलती हैं बस की नहीं. They're always thinking, isn't it? So in 1863, there was a person, his name was John Roebling. He was an engineer from USA. So he decided to make one bridge across Manhattan. Manhattan is a river, it's a very vast river. So he wanted to connect New York with Manhattan with a bridge. एक ब्रिज बनाना चाहते थे नदी के ऊपर. 1863 की बात है. तो उन्होंने उस ब्रिज की एक डिजाइन अपने मन में सोची. He thought of one design of the bridge and he conceived a system कि how can that bridge be made. But point was कि वो आइडिया उन्होंने जितने भी सिविल इंजीनियर्स को दिया, हर एक व्यक्ति बोला no, it's not possible. आप जो सोच रहे हो that's practically not possible. It's really not possible. So finally he convinced his own son, who was a civil engineer. His name was Washington Roebling. So he convinced his own son. So दोनों ने, पिता और पुत्र ने मिलकर उस ब्रिज के ऊपर काम करना चालू किया. And they worked for a couple of years. लेकिन due to some accident, this John Roebling, he died. उसकी मृत्यु हो गई. And his son Washington, he became paralyzed. वो एकदम paralyzed हो गया, बिस्तर पे थे. So too much so कि वो अपनी उंगलियों के अलावा और कुछ नहीं हिला सकते थे. Now see, his entire body is not working. लेकिन उस अवस्था में भी he was still planning and thinking about how that bridge can be made. He was still thinking that I want to complete that bridge. So lying on the bed, बिस्तर पर लेटे हुए ही उन्होंने he derived a system of communication with his wife. उनकी उंगलियां हिलती थी तो उंगलियों से टैप करके, कभी वाइफ के कंधे पर टैप करके, कभी टेबल पर टैप करके he devised some system by which he could communicate to his wife. और उनकी वाइफ उनकी फीलिंग्स को समझ पाती थी. So it took him some time. कुछ समय बाद उसने सारा कम्युनिकेशन अपनी वाइफ को किया और उसकी वाइफ ने जाकर इंजीनियर्स को बताया. And the engineers took 1 decade, almost 10 years, and they made the Manhattan Bridge, which is very famous there. So a person lying on the bed for 1 decade together, only thing which was working was intellect. उसकी बुद्धि काम कर रही थी, and he was feeling so happy within himself that I am able to fulfill the mission of my life. I am able to fulfill the mission of my father. That is intellectual pleasure. So ये pleasure है, bodily pleasure, which is the lowest sense pleasure. Then comes mind, and then comes buddhi. But point is, these are all at the level of body. These are all at the level of body. लेकिन what is the difficulty? The difficulty is this pleasure. It is painful. Since they are situated at body, ये सब शरीर के स्तर पर हैं, so all these pleasures, they are painful. Krishna says in Bhagavad Gita, ये ही संस्पर्श जाभोगा दुःख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः. Krishna says ये ही संस्पर्श जाभोगा, ये इंद्रियों और इंद्रियों विषय के संपर्क में आने से जो भोग उत्पन्न होता है, दुःख योनय एवते, इट इज द सोर्स ऑफ मिजरी. दुःख योनि दुख को प्रकट करता है. आदि अंतवंतः कौन्तेय, इट हैज बिगिनिंग एंड इट हैज एन एंड. ये कहीं ना कहीं चालू होता है और कहीं ना कहीं खत्म होगा. दैट्स ट्रू. न तेषु रमते बुधाः, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार के प्लेजर के पीछे नहीं जाते. So this material pleasure, it is painful. This material pleasure, it is painful that everyone has to know. And we see इस material pleasure को पाने के लिए जब मेहनत करते हैं, वो प्रोसेस ही अपने आप में पेनफुल है. उसके बाद जब प्लेजर मिल जाता है, so after effects of that pleasure also painful. People say success. 25 साल 30 साल 35 साल इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी कड़ी मेहनत just for the success. In CA there are quotations कि लोग आते हैं, उनके बाल चले जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन CA नहीं बन पाते. Fortunately all of us became. So it's so difficult. But the cross example is something, you see, मान लीजिए किसी को खाने की इच्छा है, वो जितना ज्यादा खाएगा बाद में उसको समस्या होगी, isn't it? He will have indigestion. सर पेट दर्द कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज हो रही है, so many things. Overeating has many bad effects. ऐसे एक प्लेजर को अगर हम एनालाइज करें, आंखों के, नाक के, जीवान के,
like this mobile phones, so many people are into their earphones all time. इससे कारण लोगों के headaches बढ़ रहे हैं, कानों में दर्द बढ़ रहे हैं, color blindness आ रही है, they are going mad, they are becoming fanatics, so many problems are coming up. So all these pleasures which are coming, उनके साथ में by default pains आना ही आना है. It's inevitable. For example, जैसे मान लीजिए कभी कभी कुत्ता है, जब वो अपनी परछाई देखता है तो उसको लगता है ये कोई और दूसरा कुत्ता है, तो वो अपनी परछाई के ऊपर भौंकता है और उसके पीछे भागता है, उससे दूर भागता है. But as he runs, he sees his own shadows also following. और he's waving his tail, अपनी पूंछ हिला रहा दिख रहा है, वो भी अपनी पूंछ हिला रहा है. और कभी कभी परछाई जब साइड से आती तो ज्यादा बड़ी दिखती है. So he becomes very fearful and he wants to run away, but he cannot. उसी प्रकार से we cannot really run away from the miseries which follow us like shadow because of our pursuit to the happiness. That is the point. So no one know the product better than the creator. जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके क्रिएटर ने वहां पर कुछ लिख दिया है. Suppose you want to purchase a machine, you want to purchase a washing machine, and the company has written कि इस वॉशिंग मशीन को आप खरीदिए, इसकी गारंटी है, आप दुखी होंगे, आपके कपड़े फटेंगे, आपके कपड़े सड़ेंगे, आप करंट लगेगा, शॉक लगेगा, बाल खड़े हो जाएंगे, बट वी आर गिविंग एट 50% डिस्काउंट. हाउ मेनी पीपल विल परचेज दैट मशीन? हार्डली, नॉट अ सिंगल वन, isn't it? So उसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं गीता में इस जगत के बारे में, दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखालयम है, यहाँ पर दुख ही दुख है. Do not go for pursuing the happiness here, because this world is meant for giving you sufferings. Dukhalayam ashashvatam. That is the meaning. So how can we really expect happiness coming from this world when it is dukhalayam? It's not really possible. So therefore, we have to search for the eternal pleasure. कहीं ना कहीं तो है, भले यहाँ नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो है. That is the point. But for how long? तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, for how long. यहाँ पर चीज की लिमिट है. एवरीथिंग हैज अ लिमिट, एवरीथिंग इज टाइम बाउंड. जैसे मैंने आपको बताया था कि यही संस्पर्श जब होगा, इट हैज अ बिगिनिंग एंड इट हैज एन एंड. सो एवरीथिंग हियर इट इज टाइम बाउंड. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दिस केस that what is our real pursuit to the happiness. For example, जैसे एक गाय है, गाय को अगर रस्सी से खूंटे से बांध दिया जाता है तो उसकी एक लिमिट है जहां पर उस लिमिट पे वो चर सकती है. She can roam around there and वहीं पर वो अपना जितना एंजॉयमेंट वहां से निकाल सकती है. So similarly we have a limit of our karma. We cannot go beyond our karmic activities. इसलिए लोग कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता. So this material pleasures, they are limited by nature, and on top of that हमारा जो शरीर है, it is degrading constantly. जितना सुख हम यंग लाइफ में ले सकते थे, gradually we are becoming old, हम वो सुख नहीं ले पाएंगे. So Shankaracharya has given a very wonderful verse here. He says, Angam galitam palitam mundam dashana vihitam jatam tundam वृद्धयो विगृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम. He says, he's describing the condition of old age, बुढ़ापे का वर्णन कर रहे हैं. अंगम गलितम, all the limbs of my body they melted, सारे अंग मेरे गल गए. पलितम मुंडम, मेरा हेड अपने आप शेव हो गया, रेजर लगाने की जरूरत नहीं, all the hairs have fallen off. दशना विहितम जातम तुंडम, I had a very wonderful team of 32 teeth, a very good set, like pearls, but all those teeth have fallen off. वृद्धयोपि गृहीत्वा दंडम, पहले चलने के लिए 2 पैर सफिशिएंट थे, लेकिन अभी तीसरा चाहिए, लाठी. संन्यास दंडम नहीं, बुढ़ापे की लाठी. तदपि न मुंचति आशा पिंडम, लेकिन उसके बाद भी आशाएं कम नहीं हो रही. इनफैक्ट दोस डिजायर्स आर इंक्रीजिंग अगेन एंड अगेन, मोर एंड मोर. दोस डिजायर्स आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर. तो एक जीवात्मा के अंदर एंजॉय करने की इच्छा तो है, खुशी पाने की इच्छा तो है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस नेचर ने हमें ऐसा शरीर प्रोवाइड किया है which is degrading constantly. After young age it is degrading constantly. सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी हम उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे. A person is having diabetes, no matter however he want, उसकी मिठाई उसको जहर का काम करेगी, कितना ही उसको प्रेम की ना हो, he cannot take that sweet, isn't it? So our body puts limitations to those things. So most of the time we are simply trying to decrease our miseries. इसलिए it is called, as I mentioned. So what is the happiness?
सुबह सुबह व्यक्ति अगर कोई खुश है तो दो ही कारणों से होगा, या तो उसका पेट साफ हो गया है, या उसने जो सोचा था वो उसे मिल गया, isn't it? So पेट साफ होना दुनिया में लोगों के लिए कितनी बड़ी खुशी है, क्योंकि वो दुख कष्ट से बाहर है. So once a patient approached a doctor, he was suffering, and the doctor, after diagnosis, he said, there is a good and bad news to you. एक अच्छी खबर भी, एक बुरी खबर भी. आप पहले कौन सी सुनना चाहते हैं? तो पेशेंट बोला, साहब बुरी खबर सुना दीजिए. बोले, यू हैव गॉट कैंसर और आपके पास सिर्फ 3 साल बाकी हैं, 3 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी. बोले, बुरी खबर थी तो अच्छी क्या है? अच्छी ये है कि along with the cancer you got Alzheimer disease also. वो बीमारी ऐसी है जिससे आप सब भूल जाएंगे, तो आपको 1-2 दिन बाद पता भी नहीं पड़ेगा आपको कैंसर है. so that is the nature of this material world. So we are so much into suffering, and the material nature says, okay, forget. हमारी मेमोरी इतनी कम है, this says, okay, you forget. So we are living in the world of illusion. हमें लगता है वो everyone is happy. हमारे आचार्य एक संगीत लिखते हैं जिसमें कहते हैं, चिरकाल दुख रोगी सज्जा ते सोइया, भालो आशिया करे हाशिया हाशिया. A person, एक बूढ़ा व्यक्ति, he is lying on the deathbed, and for so many years वो बिस्तर पर है, he cannot wake up. और कोई आकर उससे पूछता है, अरे चाचा कैसे हो? तो बोलता है, अच्छे हैं बेटा, आज बहुत अच्छे हैं. So because somehow that he could breathe and he could taste one chapati, so he says, I'm okay, I'm very good today. अरे बाबा, your entire life is full of sufferings, and just for a little pleasure, या फिर आपकी sufferings थोड़ी सी कम हुई, and we think that I am happy, isn't it? So this is the reality of this material nature. Our pursuit to material pleasure is painful. That is first thing. And second, the material pleasure, it is addicting. It is very much addicting. इसलिए कोई भी व्यक्ति एक शॉट में, जैसे सीए में, you cannot achieve this in one attempt. First attempt, very difficult. Happiness in one attempt is very difficult. सिग्नल चले गए सबके यहाँ पर. That is the nature of this material happiness. So Srimad Bhagavatam says, etaddi adra chintana matra sparshayamahu bhava sindhu plavodanto harir charyan varnanam. So Bhagavatam से मात्रा स्पर्शयामहु, बार बार करना होगा, again and again. एक बार हमने खाया फिर वो भूल जाते हैं, that goes away, that drains away. फिर दोबारा खाना होगा. So if you want pleasure from eating, we have to do it again and again. Similarly, hearing again and again. Similarly, seeing again and again. So when I was pursuing my articleship, my boss, I guess he's not here, he said, even during the times of exam, I used to go to movie. Every Friday I had fixed schedule. Even my CA final exams, I was going for movie. So that was his CA. So similarly, I had a friend somehow that उसको 10-12 साल लगे CA बनने में. So once I was, fortunately, I got first attempt success and all the things. So I was pursuing my CA final exams. 2012 की बात है. So एक बार बाहर में रात में निकला 10 बजे, सो कहीं जा रहा था. मैंने उससे पूछा, और भाई कैसी तेरी तबीयत, कैसी चल रही पढ़ाई? His exams were going on also. बोले, यार वो पढ़ाई तो हुई नहीं. मैंने कहा क्यों? बोले, वर्ल्ड कप चल रहा है ना, मैच देखने में लग गया था. अभी किसका मैच है? बोले, इंडिया अफगानिस्तान का मैच था. वर्ल्ड कप का मैच कैसे छोड़ सकते हैं? So India Afghanistan, nobody sees. But point is, you see, this pleasure, इसको बार, it's repetitive. A person never becomes satisfied gaining this material pleasure once. So it wants repeated experiences. That means this pleasure is not real. It's not real. It is illusory. Another example, say, one person, he is addicted too much into investing in share market. पूरे दिन भर बस वो यही सोच रहा है, buying selling, how to buy, how to sell, isn't it? जब सस्ता हो जाए, then we have to sell, then we have to buy. जब महंगा हो जाए, then we have to sell. So one of his friends, he approached him once. He said, अरे यार बहुत ज़्यादा बुखार है, oh, sell it, बेच दो उसे. So his entire life is buying and selling. So this is the point. Addiction makes you think according to those desires only. Person becomes so much addicted. Nowadays we see, आजकल बच्चे इंटरनेट के प्रति, इस लाइफस्टाइल के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति
शराब के प्रति, नशे के प्रति इतना एडिक्टेड हो जाते हैं, इतना एडिक्टेड हो जाते हैं कि देयर एंटायर करियर इज रूइंड प्रैक्टिकली, देयर एंटायर लाइफ इज रूइंड. So this material nature is very addictive. This pleasure is very addictive. We should be very cautious. Since it is very addictive, therefore it is very risky. Very risky. और आजकल लोग इस आनंद के पीछे इतना रिस्क लेते हैं कि अपने जीवन का भी उनको रिस्क समझ में नहीं आता. Like nowadays there are pleasure कि लोगों को उड़ने की इच्छा है. They want to fly like a bird. So they have designed bird suits. और वहां पर वो हेलीकॉप्टर से या प्लेन से छलांग मारते हैं and they are flying so speedily और पहाड़ों के बीच में से, पेड़ों के बीच में से जाते हैं. Many of you might have seen those videos and it's such a risky thing, parachute gliding and all those bird suit कि लोग कितने सारे लोग इसमें अपना जीवन गंवा देते हैं. And on top of that, people do not consider the risk of going to hellish condition. Srimad Bhagavatam says, Mahat sevam dwaram ahur vimuktes tamo dwaram yoshitam sangi sangam. So इतना इसमें इतना रिस्क है कि लोग इतने पाप कर्म करते हैं, they forget that it can enter us into hellish planets. They forget that is also. So this human life is very rare. ये सिर्फ this is the only platform which makes a human being so special than the other species, जहाँ पर हम भगवान के बारे में चर्चा कर सकते हैं. महाभारत says आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समान. कि आहार निद्रा भय मैथुन ये तो सभी जीव कर रहे हैं इंक्लूडिंग एनिमल्स, लेकिन मनुष्य ह्यूमन से स्पेशल कैसे हैं? धर्मो तेषाम अधिको विशेषो. सो नाउ वी हैव गॉट हियर 33 connections, so we are discussing something about God, but we cannot assemble some animals here and discuss, ठीक है आज हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे. नहीं, it's not really possible. ये सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज में पॉसिबल है. So people forget the reality of this human life and they want to go to that risky pleasure. इसलिए भागवतम में इसको एक एनालॉजी भी देते हैं. Suppose we want to taste honey. Honey tastes very sweet, isn't it? But the problem is कि वो जो honey है, वो शहद है, वो एक ब्लेड के ऊपर है. So अभी आपको उस honey को टेस्ट करना है. अगर टेस्ट करने जाएंगे so at that time our tongue will also get cut. तो honey के साथ साथ हमें mixed taste आएगा हमारे खून का. So that is the secret of this material world. कि our pleasure they're always combined with a pack of painful things. And it is stale. It is like chewing gum. It is illusory. जैसे हमने बात किया कि बहुत बड़ी 56 भोग अगर आपके सामने है, it's a big feast. 56 भोग आपके सामने है, and somebody comes and says, suppose we are going to eat in a student life. बढ़िया हम भोग खा रहे हैं शादी में जाके, and somebody comes, अरे तू CA के एग्जाम में फेल हो गया है. So क्या लगता है? How many of us can taste that feast? Not a single person. लड्डू जा रहा है लेकिन कैसे जा रहा है, सूखा सूखा अंदर पता नहीं चल रहा. No taste is coming. So actually happiness does not lie in that thing. Happiness is something within. So we have to experience that from within. So therefore the Shastras, this give us wonderful happiness. The Shastras, they give a wonderful solution. ठीक है, अगर हमें मनोरंजन में चाहिए, शास्त्रों में सब कुछ है. भगवान के पास जाने से सब कुछ है. What do we want? You see, somebody likes romance. अरे अगर शास्त्रों की बात करें, so who can be a greater romantic person than Lord Krishna? He married 16,108 wives, and he had so many millions of girlfriends, isn't it? So of course, I'm not talking about that side. भगवान है, उनकी लीला में बहुत सारे secrets हैं. We can discuss in details in our further sessions. But point is, so if you want, it is there. Want action? अगर किसी को action पसंद है, action movie देखना पसंद है, so you go and see महाभारत. 64 करोड़ लोग मरे, खून की नदियां प्रैक्टिकली बह रही थी. उन नदियों में किसी का हाथ बह रहा है, किसी का सिर बह रहा है, किसी के गहने बह रहे हैं, like that. It is mentioned. So action-oriented person, for them the entertainment is there in the Shastras. Action. Somebody wants tragedy, read Ramayana. किसी व्यक्ति की आंखों से अगर आंसू नहीं आया तो हम समझ ही नहीं सकते कि उसने रामायण पढ़ी. It's so tragedical, isn't it? Somebody wants comedy. Comedy is there in the Shastras. Krishna had wonderful pastimes with his friends, isn't it? Similarly, Lord Ram had wonderful pastimes with his friends, with his monkeys. एक बार युद्ध कांड में वर्णन आता है कि शाम के समय युद्ध के बाद वो लोग सब इकट्ठे होते थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे और अगले दिन की स्ट्रेटेजी बनाते थे. तो एक बार ऐसी एक पतला दुबला बंदर आया, वो अपने साथी के साथ शेयर कर रहा था कि तुम्हें पता है क्या? बोले आज एक बहुत बड़ा राक्षस मेरे सामने आया था और मैंने उससे लड़ाई किया. बंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था.
तो बहुत बड़ा राक्षस लंबा चौड़ा मेरे सामने आया था, मैंने उसके हाथ से उसी की तलवार छीन ली। बोले अच्छा, फिर क्या किया? फिर उसी की तलवार से मैंने उसका दाहिना हाथ काट दिया। बोले अच्छा, वेरी गुड। फिर उसने कुछ किया नहीं? अरे वो कुछ करता उससे पहले मैंने उसका बायां हाथ भी काट दिया। बोले वाह, विश्वास नहीं होता, अरे यकीन नहीं तुम्हें। इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने उसका दायां पैर काट दिया। बोले क्या बात कर रहे हो? और फिर उसका बायां पैर भी काट दिया। बोले इतनी मेहनत क्यों की, गला काट देते सीधा। बोले वो तो पहले से किसी ने काट के रखा था एक्चुअली। so this is how even in Yuddhakand they were enjoying. Similarly, we see in Krishna's pastime so much enjoyment is there. एक बार एक कुब्जा जा रही थी, एक थोड़ी कोई बूढ़ी स्त्री जा रही थी वृंदावन में। कृष्णा से, अरे तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी शादी हम बंदर से कराएंगे। तो बोलती है हाँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। So everyone used to make fun of Krishna only. कृष्ण के दोस्त कृष्ण को बोलते हैं कृष्णा मुंह खोलो, आ करो, और जैसे आ करते हैं उनके मुंह में खाने की जगह फूल डाल देते हैं, बोले अभी खा लो। So the Shastras, they're full of comedy also. Similarly, if you're interested in politics, you see Krishna is the greatest politician. He made the two families fight and made a world war out of it, isn't it? Similarly, somebody is interested in sports, so what can we say? Krishna's sporty pastimes, isn't it? बड़े-बड़े एथलीट्स, बड़े-बड़े हाई जंपर्स, बड़े-बड़े लॉन्ग जंपर्स, सब लोग फेल हो जाएंगे कृष्ण के आगे। कृष्ण ने इतने बड़े-बड़े काम किए। बड़े-बड़े वेट लिफ्टर्स, अरे हम क्या वेट लिफ्ट कर सकते हैं? कृष्ण लिफ्टेड गोवर्धन हिल for 7 days, 7 nights together on his small little finger of the left hand, isn't it? So these sporty pastimes are also there. Point is, बाहर की दुनिया में जितना एंजॉयमेंट हम करना चाहते हैं, उससे हमारी चेतना ज्यादा से ज्यादा डिग्रेड होती है। लेकिन अगर हम भक्ति के माध्यम से भगवान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, तो शास्त्रों में भक्ति में मनोरंजन भी है, मनोरंजन के ऊपर बुद्धि रंजन भी है, उसके ऊपर आत्मरंजन भी है। बट पॉइंट इज, ये मनोरंजन, ये बुद्धि रंजन, ये आत्मरंजन, जो आत्मरंजन मीन्स एंजॉयमेंट ऑफ द सोल, व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सोल। So this entertainment, it leads to enlightenment, and this enlightenment leads to emancipation. सिर्फ शास्त्रों की ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को जानने से ही हमारे अंदर एक बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा डेवलप होती है, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, और वो नॉलेज, वो एनलाइटनमेंट, इट कैन लीड अस टू इमेंसिपिएशन। इमेंसिपिएशन मींस परफेक्शन ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड अटेनमेंट ऑफ द लव ऑफ गॉड। That is emancipation, isn't it? So if somebody really wants to pursue, the conclusion is this material pleasure is there, but this material pleasure is like a reflection of the real pleasure. What is real pleasure? It is the spiritual pleasure. Example आचार्य देते हैं कि मान लीजिए एक आम का पेड़ है, उसमें आम लगे हुए हैं, and somebody is seeing and he wants those mangoes, तो नीचे पानी में देखता है, उसके नीचे नदी है, and he sees तो यहाँ पर नीचे आम है, तो नदी में जाकर तैरकर जितना आम लेने का प्रयास करेगा उसे आम मिलेगा नहीं, वो सिर्फ अपना माथा फोड़ेगा वहां पर। अगर उसे आम चाहिए तो आम नीचे रिफ्लेक्शन में नहीं है, आम ऊपर पेड़ में है। उसी प्रकार से द एक्चुअल प्लेजर इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में हमें दिखता है। सो मटेरियल वर्ल्ड में प्लेजर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, व्हिच इज जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, सो वहां पर हमें मिलेगा नहीं, इट विल ओनली लीड टू फ्रस्ट्रेशन। सो द एक्चुअल प्लेजर इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज रियल, that is real. So we should go for that real experiences. That is the meaning. So the Shastra says, it is mentioned in Srimad Bhagavatam, madashraya kathamrishta shrunvanti kathayanti cha tapanti vividhastapa naitan madgata chetasah. Is saying कि मेरे भक्त constantly engage in chanting and hearing about me, the supreme personality of Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries. Mad ashraya kathamrishta shrunvanti kathayanti cha. तो ऐसे लोग जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, भगवान कह रहे हैं, और कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति, मेरी कथाओं का हमेशा श्रवण करते हैं, हमेशा आपस में डिस्कशन करते हैं, उनको बताते हैं, तपन्ति विविधास तापा, उन्हें भौतिक जगत की ये ताप नैतन कभी नहीं सताते, मद्गत चेतसः, एंड दे एंजॉय वंडरफुल ब्लिस बाय बीइंग कनेक्टेड विद मी। एंड सिमिलरली कृष्णा सेज इन भगवद गीता, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. तो मेरे भक्त मच्चित्ता, क्योंकि उनका चित्त, उनकी चेतना, उनके विचार हमेशा मुझ पर आश्रित है, मुझ पर केंद्रित है, उनके प्राण वाक्य में मैं,
किसी के प्राण खाने में होते हैं, किसी के प्राण किसी और में होते हैं, but the life of devotees is actually Krishna. So they are so happy that bodhayanta parasparam kathayantascha mamnisham tushyanti sharamanti cha. They are so happy that they share their happiness with each other discussing about Krishna. They share their happiness with each other by sharing Krishna with each other. इसलिए भक्तों का एक नाम और इन्हें बोला जाता है आत्मा राम. आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अभिक्रमे कुर्वन्ति महेदुकिं भक्ति मित्तम मुतगुणहरि. भक्तों को बोला जाता है आत्मा राम. They are self-satisfied. They don't need the support of all these external objects of the sense gratification to become happy, because उन्होंने happiness के permanent source को अपने heart में capture कर लिया, which is Krishna. So they are so happy from within that they do not need the support of this outside material support, material elements and all that. So the conclusion of today's topic is, you see, yes, everyone is searching after the happiness, everyone is searching after the enjoyment. हर एक व्यक्ति आनंद की खोज में है, लेकिन इस आनंद की खोज में हम जो तरीका अपना रहे हैं शरीर के माध्यम से, इस मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, उसमें आनंद तो नहीं, दुख ज्यादा मिल रहा है. आनंद मिल रहा होगा, थोड़ा प्रसन्नता मिल रहा होगा, थोड़ा बहुत, नो डाउट, लेकिन दुख है ही है. There cannot be any single person. जहाँ हमने एक क्वेश्चन पूछा है, can ask here also. Can anyone here say I am very happy, I don't have any problem, I am not at all suffering. मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है. I am so wonderfully blissfully situated. I do not desire anything. Not a single hand raised up. That is the meaning. You see, so everyone's life is full of sufferings because our approach is wrong. हम बाहर खुशी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन खुशी अंदर है. शरीर मन बुद्धि से नहीं, खुशी आत्मा से आती है. That is the source of all happiness. So we have to go for that. So there our quest for real enjoyment will end. Thank you so much. So with this final note, I end my speech here. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. इसी कोई कमेंट्स हैं, क्वेश्चन है तो we can take. हरे कृष्ण. Thank you very much, Durga ji, for sharing wonderful realizations. किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट हो तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं. May I proceed for ask? I need to ask a question. Yes, Pramin ji, please. First of all, Hare Krishna, Guruji. Hare Krishna. Hare Krishna. So actually, I am in the final. So how could we balance our spiritual life with our studies as well? Because we need to go office, then after we have to manage all those stuff with study classes. Yeah, thank you. Balancing. The question is about balancing. You see, कई बार हमने सर्कस में देखा है कि सर्कस में एक आर्टिस्ट चलता है रस्सी के ऊपर. जब वो रस्सी के ऊपर चल रहा है तो उसकी रस्सी के ऊपर चलने के लिए वो बैलेंसिंग करता है. बैलेंसिंग करने के लिए किसका सपोर्ट लेता है? उसके हाथ में लाठी रहती है ना. कभी ऐसे से जाता है, कभी ऐसे से जाएगा. So he is always keep on balancing and likewise balancing he goes ahead. So life में उसी प्रकार से बैलेंसिंग हमें करना है. जब हम इस तरफ ज्यादा मुड़ जाते हैं, then we need to balance here. जब ज्यादा इस तरफ मुड़ गए, then we need to balance here. Correct. So basically our purpose is कि हमें बीच में रहकर के आगे चलना है. उसी प्रकार से जब समय है पढ़ने का, तब हमें सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए. We should be fully focused on our studies. और लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और आएंगी जब हमें आध्यात्मिक चीजों के लिए भी समय मिलेगा. So that time we should be very sincere about those things. So life is all about balancing. तो यहाँ पर भी समय देना है, वहां पर भी समय देना है. As per the need of the time, we should go on balancing. At the same time, we should prioritize things. The entire day, the entire life can be prioritized. For example, we begin with our services. हम लोग morning में जल्दी उठते हैं 3:30-4 बजे. So our day starts with 4:30. We go for Mangala Aarti before we go for meditation. So morning time is most suitable for the activities which are for Satugun. पढ़ना, लिखना, भगवान का ध्यान करना. Isn't it? Somebody may ask the question. Somebody एक बार किसी ने हमसे पूछा था कि प्रभु जी इतना सुबह उठने की जरूरत क्या है? What is the need of chanting in 5 a.m.? You can do it any other time in the day. So we asked the question to him. Do you go for parties? हाँ, कितने बजे जाते हैं? What is the need of going to the parties in the night 9 o'clock after 9:30? बोले, come on, समय वही है, वहीं पे उस समय मजा आता है.
क्यों? Because those parties they are in the mode of ignorance, and the time for mode of ignorance is the night time. Similarly, भगवान के पास जाने का जो समय है, which is mode of goodness, it is best time is the morning time. पढ़ने का टाइम भी सुबह सुबह का बहुत अच्छा है, और शरीर से हार्ड वर्क करना है तो उसका टाइम दिन का बहुत अच्छा है. So we are naturally inspired to study in the morning. We are naturally inspired to work hard in the daytime, and we are naturally inspired to go to sleep in the night time. हम ना चाहते हुए कि रात को 10 बजे 11 बजे पलकें एकदम आंखें बंद हो जाती हैं. So prioritizing the schedule according to all our activities, what we need to do is very important. And at the same time, balancing as per the time and circumstances is very important. I hope it answers. Thank you, Guruji. Thank you. Thank you. हरे कृष्णा. किसी और का भी प्रश्न था? बीच में शायद किसी ने अनम्यूट किया था खुद को. Okay. So Okay. yeah. So one hand raised up. CA Rajni Gupta ji. yes, please. Madam, you can speak. आपकी आवाज नहीं आ रही मैम. आप थोड़ा जोर से बोलेंगे मैडम? Your voice is breaking actually. आवाज कट रही है. May I ask one question? आप रजनी मैडम, आप टाइप कर सकती हैं चैट बॉक्स में अगर यहाँ कोई इशू आ रहा है तो. Okay, so in the meanwhile, Lalit Vyas sir, you can ask. Yes sir. जस्ट आपने बताया कि सुबह सुबह अपने को मॉर्निंग सेशन में मेडिटेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप काम में एक बार व्यस्त हो जाते हैं तो रातों की नींद छूट जाती है आपसे, और आप चाहते हुए भी मेडिटेशन नहीं कर पाते. आपको पता है कि मेडिटेशन की क्या वेज है, लेकिन आप उनको अचीव नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. तो आप मुझे गाइड करेंगे कि कैसे मेडिटेशन अचीव होता है, कैसे शांति प्राप्त की जा सकती है थोड़ा बहुत? Yeah, thank you so much. It's a very practical question. बहुत ही practical question है, बहुत सारे लोगों का होता है. आजकल the life is so demanding, इतना ज़्यादा demanding life हो गई है. हर एक व्यक्ति को इतना perform करना पड़ता है in order to sustain कि पूरा दिन practically उसी अवस्था में निकलता है. For example, I don't know where are you from, Lalit sir, but for example, metro cities की अगर बात करें, so a person has to start his day right from 4 a.m. in the morning. उसको सुबह उठना पड़ता है, कुकिंग करना पड़ता है, खुद के लिए बनाना पड़ता है, फिर टिफिन में लेके जाएगा, 2 घंटा ट्रैवल करके वो ऑफिस में जाएगा, फिर वहां पर 10-12 घंटे के जॉब करके फिर 2 घंटा ट्रैवल करके आएगा और रात में बना करके फिर खा के सोएगा या फिर कहीं से बाहर से खा के सोएगा. So it is too much demanding. Practically 6 घंटे का रेस्ट भी किसी के लिए निकाल पाना बहुत मुश्किल है. It's very difficult. So therefore, we don't have to worry too much. At least we have got one Sunday. So we have got one Sunday, we can start with that. हम हफ्ते में एक दिन करना स्टार्ट करें. So we have got one off. उस समय हम अगर हम प्रयास करेंगे, जितना हमारे पास समय है, 15 minutes, half an hour, 1 hour, we can go for meditation. You can be connected. अगर आप किसी devotees से connected हैं, आप उनसे भी guidance ले सकते हैं. So we have meditation sessions online also. So you can take help of those online sessions also. So you can come in those sessions. Once we start during those weekends, so gradually it will inspire. ये हमें inspiration देगा कि कैसे हम weekdays में भी उसको धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा करके adapt कर सकते हैं. You see, it's only about prioritizing time. हमारे गुरु महाराज से किसी ने एक बार पूछा था कि स्वामी जी, life today is so demanding, it's so busy कि इतना कठिन समय भगवान को हम कैसे टाइम दे पाएं. So Guru Maharaj gave a very simple answer. He says, don't you fall in love even though you are busy? किसी व्यक्ति से आप प्रेम नहीं करते क्या अगर busy हैं? Yes, so we automatically find time. So it's simply about prioritization. So similarly, if you want to love God, we will find time somehow or other. So at least we can start from weekend. हम Sunday से start कर सकते हैं. So that will inspire, then we can continue weekdays also. I hope it answers. Zero, like
Yes. Rajni madam asked one question. Yeah. मन को कैसे शांत रखा जा सकता है? 1 टाइम और 4 प्लस पर वे करता है. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कंट्रोल माइंड एक्चुअली. इट इज एक्चुअल क्वेश्चन. Wonderful. This is also practical question. मन को कैसे शांत में रखा जाए? आचार्य बताते हैं मन उस चिड़िया का नाम है जिसके 2 पंख हैं. एक पंख है पास्ट, एक पंख है फ्यूचर. हमेशा पास्ट के बारे में रिग्रेट करता रहता है, पश्चाताप, अरे ऐसा क्यों किया मैंने, बहुत दुख हो रहा है. और फ्यूचर के बारे में प्लान करता रहता है, ये करना है, वो करना है, सो मेनी प्लान्स आर कमिंग. तो मन हमें कभी भी प्रेजेंट में फोकस करने नहीं देता. दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन मतलब कि हमें कैसे न कैसे करके मन के उस 2 पंखों को काटना है और हमें प्रेजेंट में फोकस करना है. So when you keep on focusing in the present, that time your mind it will become a calm down. So the process of meditation helps. You see, सबसे बड़ी समस्या एक और है कि आजकल का जो जमाना है, that is technological युग. So we are training our mind to become distracted of multitasking. बहुत सारी चीजें हम एक साथ करना चाहते हैं. Of scrolling, YouTube अगर कोई देख रहा है तो हर एक व्यक्ति स्क्रॉल कर रहा है. एक वीडियो देखा, 1 मिनट देखा, फिर दूसरे वीडियो पे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5, फिर छठे, like that. So our life is full of so many tabs. जिसका भी कंप्यूटर देख लें 10 से 15 टैब्स हर एक व्यक्ति को मिल जाएंगे. कितने वीडियो हम एक साथ देखना चाहते हैं, कितनी सारी चीजें एक साथ करना चाहते हैं. यहाँ पर ईयरफोन लगा हुआ है, वहां पर ड्राइविंग भी कर रहे हैं, उसमें खा भी रहे हैं और मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं और एक्सीडेंट भी हो रहा है. So basically we are training ourselves to become distracted so many times. So उस वे में अगर किसी को बोला जाए now you concentrate, now you focus, so it's very difficult. इसलिए the best formula is हम जो चीज कर रहे हैं we have to be present in that only. Multitasking kills our concentration and focus. So we have to live in the present. Whatever we are doing, we should live in the present and just focus on doing that. जब तक हम वो चीज पूरी नहीं कर लें, दूसरी पे नहीं जाना चाहिए. So with the process of meditation, it is very difficult. Actually, ये क्वेश्चन अर्जुन का भी था. अर्जुन भी कृष्ण से कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम्. So अर्जुन कह रहे हैं मन को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है कृष्ण कि मैं हवा को फिर भी कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं कर सकता क्योंकि मन इतना चंचल है. So कृष्ण कह रहे हैं असंशय महाबाहो. हे अर्जुन, अनडाउटेडली आप जो कह रहे हैं सही है. असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम. लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. By practice it will become. By practice you can bring it under control. So we have to practice. So every day meditation sessions, हम जो mantra meditation करते हैं, that helps. So every day we have to practice and practice and practice. So by practice and by the mercy of Krishna, it can come under control. So we have to start the practices somewhere or other. In Chinese there is a saying which says, journey to 1,000 miles begins with 1 step. तो अगर हम 1000 स्टेप दूर चलना चाहते हैं, 1000 मील दूर चलना चाहते हैं, तो पहला कदम तो आगे बढ़ाना ही होगा, otherwise it will not happen. So start with it, Mataji, as I mentioned to Lalit sir, कि meditation start कर सकते हैं at least once in a week, then gradually we can make it once in a day, and then gradually we can try to increase its duration. And at the same time, don't go for multitasking. Just focus on one thing at one time. That will help. Does it answers? You are muted. आप mute हैं. Okay, I hope it does. और किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई शेयरिंग? Okay. Another question. So, may I ask? Yes, please. Actually, when we are pursuing our articles and preparing for exams, so we are in a very much pressure of family or relatives, and it leads to somewhere negativity in our minds that what if we cannot be in first attempt? What if it does not happen? It does not go in right way. So how can we control that negativity, or we can remove that negativity from our minds? Yeah, very good question. Very good question. You see, it's not about negativity. कई बार लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस, जो कठिन परिस्थितियां हैं ना, वो एक व्यक्ति को और ज्यादा चमकदार बना देती हैं, उसके कैरेक्टर को और ज्यादा उभार देती हैं और उसके अचीवमेंट्स को और ज्यादा निखार देती हैं. Often times we see लाइफ में जितने सक्सेसफुल लोग हैं
they had a very struggling past, very struggling past. But those struggles only, they inspired the person to take up the mission very seriously, isn't it? So don't take these challenges as something negative. Take these challenges as some opportunities for your success to the future. और अगर कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी फील नहीं कर पा रहे हैं, then the best thing is to surround yourself in the company of good-minded positivity people जो आपको हमेशा इंस्पायर कर पाए, जो आपको सही डायरेक्शन दे पाए. आजकल की दुनिया में ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है. ज्यादातर वैसे लोग मिलते हैं वो नेगेटिवली इंस्पायर करते हैं, अरे देर से होगा नहीं, चल शराब पी के आएंगे, चल थोड़ा सिगरेट पी के आएंगे, ऐसा करके लोग नेगेटिवली इंस्पायर करते हैं. सो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में आइए. वो अच्छे लोग वो आपको पॉजिटिवली इंस्पायर करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कैसे इन कठिन परिस्थिति में हम अच्छे से निकल सकते हैं. जैसे सोना है, सोने की अगर प्योरिटी चेक करना है तो उसको 4 टेस्ट से गुजरना पड़ता है. या तो उसको तपाया जाता है, या उसको पीटा जाता है, या उसको घिसा जाता है, या उसको काटा जाता है, isn't it? तब जाके पता चलता है हाउ प्योर अ गोल्ड इज. उसी प्रकार से these struggles make a person really glorious and victorious. But thing is, वो इंस्पिरेशन, वो पॉजिटिविटी वो बनाने के लिए हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा बाकी लोगों का, अच्छे लोगों का. So it was our good fortune. हम जब ट्रेनिंग लिए थे तो हमारे पास में there was a company of good wonderful devotees of Krishna which was constantly inspiring us, motivating us. So in spite of all those difficulties, we could achieve the success nicely. So you find out that success, you become connected. आप connected रहिए, sessions attend कीजिए. You will definitely see many wonderful, so many people, those who are constantly inspiring you and guiding you throughout your way to the success. I hope it answers. Yes sir, sure. Thank you. आप कहाँ से हैं प्रवीण? Actually, I am from Sagar, Madhya Pradesh, but I am pursuing my articleship in Indore right now. Okay. So be connected. There are many good devotees in Indore. We have got many good friends. Be connected with them. Yes sir, this is the first time I have connected. I am very happy. Thank you so much. Okay, Shamala bro, so we can end here. So thank you very much, Dirgaur Prabhu, for sparing your precious time with all of us this Saturday evening. Please don't forget to join tomorrow's session. Tomorrow's session will be given by Chittari Krishna Prabhu, and topic is very interesting. What is the use of spirituality in my own life? अध्यात्म की मेरे जीवन में क्या आवश्यकता है, इस विषय पे कल चित्तहरि कृष्ण प्रभु से हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, और धीरगौर प्रभु का फिर से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना समय हमें दिया. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. Thank you for the opportunity and sorry if I heard any wrong in your presentation. Hare Krishna. Chittari Krishna Prabhu wants to share. Chittari Krishna Hare Krishna. Share some. Thank you very much, Dirgaur Prabhu, for wonderfully explaining such a important topic. आपने बहुत कुछ बताया, तो मैं कुछ शब्दों में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. हर व्यक्ति को है आनंद की तलाश, धन जमीन देते इनकी झूठी आस, देह रंजन मनोरंजन कुछ समय को करते दुखों का अंत, लेकिन इस देह के थोड़े सुख के लिए कष्ट हमें पाने पड़ते हैं अनंत. तो इंद्रिय तृप्ति को है थोड़ा छोड़ना और भगवान से खुद को है जोड़ना. सरल जीवन उच्च विचार के माध्यम से समस्याओं के बंधनों को है हमें तोड़ना. अंत में आपने बताया कि अच्छे लोगों या भक्तों का हम करेंगे संग, तभी जीत पाएंगे माया से हम ये जंग, तभी वास्तविक आनंद और सफलता का चढ़ेगा रंग. वरना चाहे सीए हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर, कठिनाइयों से हमारा जीवन हमेशा रहेगा तंग. तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं. जुड़े रहिए हमारे संग और आपको मिलेंगी खुशी की अनंत तरंग. Thank you so much, Hare Krishna. Thank you so much.